पावना करते हैं भक्ति करते हैं छोटी अनगढ़ है जानता जानता करते हैं संत समागम हरि कथा कितनी सुंदर बात कही है। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोई सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर होई। भैया हर चीज तो मिल जाएगी इंसान को, पर संतों का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। संतों का दर्शन भागवत जी की कथा और कौन सी जगह गौशाला के अंदर ये होना बड़ा ही दुर्लभ है। पिछले जन्म के अंदर हमने भी कोई पुण्य कर्म किया था जिनकी पावन कृपा से और इस पावन भूमि पर बैठ करके हमें कथा सुनाने का अवसर मिला है। कथा सुनाने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले जो विराजमान है संत स्वामी श्री महादेव जी महाराज हमारे दादा गुरु, उनके परम शिष्य हमारे गुरुदेव संत स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज। उसके बाद में सानिध्य में बैठे हुए संत स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज और उनके साथ में बैठे हुए श्री कृष्णानंद जी महाराज और जो छोटे स्वरूप में बाल कृष्ण के रूप में दर्शन दे रही हैं मोहनदास जी महाराज, जो अभी कुछ ही समय पहले ही और इनके मन में उबाल उठा कि हम भी भगवान की भक्ति करेंगे और संतों का सानिध्य इन्होंने प्राप्त किया है। गोविंद भगवान जय हो। देखो दुनिया जो है ना बच्चों को विदेशों में भेजना तो चाहती है, पर संतों के पास कोई नहीं चाहता। ऐसी भी कोई माँ है जिसने अपने खून पसीने से सींच करके लाल को जन्म दिया और आज अपने कोख को उसने धन्य कर लिया है संतों के सानिध्य में छोड़ करके। वो माँ धन्य है। कोई कहते हैं ना संतों के पास में जाने से कहीं मेरा पुत्र संत न बन जाए। भैया संत बनना कोई हंसी मखौल नहीं है। चोर बन सकता है, अफसर लग सकता है, पर संत कोई पिछले जन्म में को पुण्य कर्म किया बना तो जाकर के संत बनता है। प्यारे आज बड़ी पावन कृपा हुई कि मुझे संत भगवान का यहाँ पर दर्शन हुआ है। हमने गौ कथा भी आपको सुनाई है। तो हमारे जो दादा गुरु हुए उन्होंने भी गौ सेवा करी, पूरा जीवन जंगल में रह करके, और जाते जाते उन्होंने एक पेड़ ऐसा सुंदर पेड़ लगाया, वृक्ष लगाया जिनका नाम है संत स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज। जंगलों के अंदर रह करके और एक ही बीड़ा उठाया है, एक ही ध्वज उठाया है कि गौ और ब्राह्मण की जितनी हो सके सेवा हो, सनातन धर्म हमारा ऊंचा उठे। यही इनका एक संकल्प है और इसीलिए तो हम इस घर घर में जा करके और अलग